आप गरीब परिवार से हैं, आपके परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है, तो आपके लिए उसका इलाज कराना मुश्किल से लेकर नामुमकिन तक हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये खर्चा मैं कहाँ से उठाऊं। ऐसे में लोग डिपेंड करते हैं सरकारी अस्पतालों के ऊपर कि वहाँ पर उन्हें जो है प्रॉपर केयर मिलेगी, उन्हें प्रॉपर केयर मिलेगी और सस्ता इलाज मिलेगा। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पा रहा है? हो ये रहा है कि उस कार्ड में जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स बताए गए हैं, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में एडमिशन लेना पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। आप उस कार्ड के भरोसे पर, उस इंश्योरेंस के भरोसे पर एक प्राइवेट अस्पताल में चले तो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आप उस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। हर साल जम्मू कश्मीर में लगभग 7,000 करीब लोगों की मौत कैंसर से होती है। हर साल 350 नए मामले कैंसर के जुड़ जाते हैं। और अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो 2020 में जो डायग्नोज किए गए केसेस, एस्टिमेटेड केसेस बताए गए कैंसर के जम्मू कश्मीर में, वो 13,000 थे। वहीं बात की जाती है कि कैंसर से बचा कैसे जाए। क्योर कोई नहीं है कैंसर का अभी भी, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। क्योर कोई नहीं है कैंसर का, लेकिन अभी भी इलाज होता है ये कोशिश करने के लिए कि जिस व्यक्ति को कैंसर है उसकी ज़िंदगी और बढ़ाई जा सके। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जब पूछा गया कि क्या क्या कोशिशें केंद्र सरकार कर रही है जिससे कैंसर जल्दी आइडेंटिफाई भी किया जाए कि किसे कैंसर है किसे नहीं है, और उसके इलाज के लिए भी क्या क्या स्कीम्स निकाली गई हैं, क्या क्या सेंटर्स बनाए गए हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर ने पहले तो ये बताया कि कितने केसेस पूरे देश भर में कैंसर के हैं। और आप जानकर हैरान होंगे, जो डेटा मेरे पास आया है 2018, 2019 और 2020 का, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में अगर टोटल मैं बात करूं तो लगभग 13 लाख मामले, 13 लाख से ज़्यादा मामले जो हैं वो कैंसर के देश भर में देखने को मिले। लगभग एस्टिमेटेड केसेस जो हैं वो 13,92,179 थे। वहीं जम्मू कश्मीर में ये फिगर 13,012 था। अब अगर बात करें 2019 की, तो 2019 में देश भर का फिगर 13,58,415 था और जम्मू कश्मीर में फिगर 12,675 था। 2018 में भी जम्मू कश्मीर में फिगर 12,344 बताया गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डेटा है जिसमें प्रोजेक्टेड कैंसर केसेस बताए जा रहे हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो डेटा केंद्र सरकार के पास है उसके हिसाब से कितने कैंसर के केसेस बनते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें मोर्टालिटी की, यानी कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं कैंसर से, तो ये बताया गया कि देश भर में 77,230 लोगों ने लगभग अपनी जान जो है 2020 में कैंसर के कारण गंवाई। 77,000 लोग। और इसके लिए आखिर सरकार क्या कर रही है, क्या कोशिशें कर रही हैं? और जिन लोगों के परिवार में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट है, उन्हें मालूम है कि कैंसर का इलाज कितना महंगा है, उन्हें मालूम है कि कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है, और उन्हें मालूम है कि कैंसर पेशेंट की देखरेख करना कितना मुश्किल है। इसीलिए ये सवाल पूछा गया कि क्या कारण है कि कैंसर के केसेस देश भर में बढ़ते ही जा रहे हैं और क्या कोशिशें की जा रही हैं सरकार के द्वारा, क्या नए कैंसर हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जा रहा है, क्या ये इंश्योर किया जा रहा है कि अफोर्डेबल ट्रीटमेंट जो है वो कैंसर पेशेंट्स को इंडिया में मिल सके और जम्मू कश्मीर में भी मिल सके। तो बताया ये गया कि सच्चाई है कि कैंसर के केसेस जो हैं वो हर साल जो है बढ़ते जा रहे हैं और कई सारे इसके कारण हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स में एजिंग पॉपुलेशन है, जैसे ही आप बुजुर्ग होने लगते हैं चांसेस बढ़ने लगते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स है, जिस तरीके का आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है, टोबैको प्रोडक्ट्स है, अनहेल्दी डाइट है, एयर पोल्यूशन है और कई सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण कैंसर हो सकता है। और वहीं ये भी कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा राज्यसभा में कि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार कई कोशिशें कर रही है ये इंश्योर करने के लिए कि कैंसर के इलाज के लिए और अन्य नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं उनके इलाज के लिए सेंटर्स खुलवाए जाएं। ये कहा गया कि 638 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए क्लिनिक्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और 4464 एनसीडी क्लिनिक्स कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर पर जो हैं वो सेटअप किए गए,
नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक के तहत। वहीं क्या आपको मालूम है कि जहां अलग अलग स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स भी सेटअप किए गए, टर्शरी केयर सेंटर्स भी जो है देश भर में बनाए गए, वहीं जम्मू कश्मीर में केवल 2 ऐसे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर सरकारी अस्पताल में आप कैंसर का इलाज करवा सकते हैं। इन स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में एक शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर है और दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। यही 2 जगहें हैं जहां पर आप सरकारी अस्पताल में जाकर कैंसर का इलाज अपना करवा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया कि देश भर में 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए हैं और 20 टर्शरी केयर सेंटर्स जो है वो अप्रूव किए गए हैं। उनमें से जम्मू एंड कश्मीर में इस बार जो सेटअप किए जा रहे हैं, किसी भी अस्पताल का नाम नहीं है, कोई भी नया अस्पताल नहीं है। जम्मू कश्मीर में कैंसर एक बड़ी समस्या बन चुका है। केंद्र सरकार जो कर सकती थी वो कर रही है, लेकिन मामला भी है कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंश्योरेंस कार्ड लाया था जिसमें कहा था कि कैंसर जैसी बीमारी भी अगर होगी वो भी उस कार्ड से जो है कवर की जा सकेगी। उस कार्ड के थ्रू आप उसकी भी पेमेंट कर पाएंगे, आपको अस्पताल जाकर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन असल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उस कार्ड में जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स बताए गए हैं, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में एडमिशन लेना पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। आप उस कार्ड के भरोसे पर, उस इंश्योरेंस के भरोसे पर एक प्राइवेट अस्पताल में चले तो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आप उस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये सच्चाई है, ये हकीकत है और ऐसे कई इंसिडेंट्स जो हैं हमारी नॉलेज में भी लाए गए। ऐसे में जिस व्यक्ति के परिवार में कोई कैंसर पेशेंट होता है वो नहीं चाहता कि मैं कैमरे पर आकर अपने परिजन की दुर्दशा दिखाऊं, लेकिन आप गरीब परिवार से हैं, आपके परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है तो आपके लिए उसका इलाज कराना मुश्किल से लेकर नामुमकिन तक हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये खर्चा मैं कहाँ से उठाऊं। ऐसे में लोग डिपेंड करते हैं सरकारी अस्पतालों के ऊपर कि वहाँ पर उन्हें जो है प्रॉपर केयर मिलेगी, उन्हें प्रॉपर केयर मिलेगी और सस्ता इलाज मिलेगा। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पा रहा है? ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं।